आप यू वर डायग्नोज्ड विद अ रेयर हार्ट डिजीज, एम आई राइट? हाँ जी, तो मैं आपका एक ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, परमानेंट पेसमेकर लगाया था, डॉक्टर ने कह दिया था आप डांस नहीं कर सकते यार, डांस आपका पैशन था। देखो ऐसे में ना, जब आपकी जो हेल्थ है वो बन गया आपके करियर में हिचकी, ये अपने आप में बड़ी कड़वी गोली है। इसको आपने कैसे, इस गोली, ये गोली आपने कैसे गट की? हाँ, हिचकी गट की। मैं ऐसे राइमिंग कर रहा था, मैंने सुना 2-3 दिन बाद आपका फिर से पेसमेकर सर्जरी है अभी। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और वेरी मस्ट हैव बीन वेरी वेरी पेनफुल फॉर यू। बहुत पेनफुल था। मेरा यहाँ पे मेरा पेसमेकर लगा हुआ है, तो मेरा हार्ट यहाँ पे होता है। एंड जो मेरा, मैं बोर्न हुई थी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ। मेरा अपर एंड बॉटम चेम्बर्स कम्युनिकेट नहीं करता था विद ईच अदर। तो फिर पेसमेकर जो है वो मेरा हार्ट को पेस करता है एक नॉर्मल रेट में। मेरा हार्ट ओनली पेस करता था 20 बीट्स पर मिनट, जब नॉर्मल होता है पेस 70 बीट्स पर मिनट। एंड फॉर 5 सेकेंड्स मेरा हार्ट कंप्लीटली बीट भी नहीं करता था। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने सरवाइव करा द फर्स्ट 12 years ऑफ माई लाइफ। यही अपने आप में इतनी हिम्मत थी, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो अब तक हुआ वो काफ़ी है। पर क्या पता था अभी और भी संघर्ष बाकी है। मुझे पता चला बाद में कॉलेज में आपका एक भयंकर कार एक्सीडेंट भी हुआ। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखी, आपका 90% चेहरा जल चुका था। आप एक ऑलरेडी एक मतलब बड़ा डिफिकल्ट डिजीज़ से गुजर रही थी, और फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, आपकी मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी, वो टूटती है। और कोई मुझे बताया कि आप रो भी नहीं सकती थी क्योंकि आंसू आपके घाव के जलन को बढ़ा देते थे। और फिर भी आप कॉलेज गए, चेहरे को ढक के। इतनी सारी मुश्किलें आपने कैसे सामना किया? आपको लगा नहीं कि आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा? जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, आपने ठीक बोला कि मेरा फेस इतना बड़ा था कि मैं अपने ईयर्स को नहीं देख पा रही थी। मेरा फेस ब्लीड करता था एवरी सिंगल डे फॉर मैनी मंथ्स। एंड मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि मैं 1 साल में कॉलेज मत जाऊं, कि मैं घर बैठूं। एंड मैंने आप फिर भी कॉलेज गए? फिर भी कॉलेज गई क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सॉल्यूशंस फाइंड करूं। मैंने अपने आप को, मैंने डिफाइन नहीं करना था द वे आई लुक्ड shouldn't define me. How I contribute, how I add value should define me. यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन। आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे सब देशवासियों के लिए। वैसे लेकिन भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो अंदर से स्ट्रांग हो। आप इतनी स्ट्रांग तो बनी, पर मुझे आपके बारे में जब मैंने पढ़ा अभी, तो मुझे पता लगा कि अक्टूबर 2019 में आपका मिस वर्ल्ड अमेरिका एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपका एक कंपटीशन था, और उससे 1 रात पहले 2 रात पहले आप अचानक फिर से कोलैप्स कर गई, आपको एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। मतलब ये तो आपकी ज़िंदगी का बड़ा डिफिकल्ट टाइम रहा होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने इतना ओवरकम करा। मैंने पेसमेकर सर्जरी, बुलिंग, फेशियल बर्न्स, फिर उसको मैं फाइनली पहुंची मिस वर्ल्ड अमेरिका की स्टेज में। मैंने एक्चुअली मना लिया था कट टॉप 15 का। एंड द डे ऑफ द पैजेंट, one of the medications I was on had a negative effect, and I was hospitalized that night. एंड फिर उसके बाद जजेस आए मेरे कमरे में उस नाइट में। उन्होंने बोला कि मैं 70 पॉइंट्स अहेड थी देन ऑल द 50 स्टेट्स इन द यूएस। एंड अगर मैं, इफ आई वाज हेल्थी, आई कुड हैव वन दैट ईयर इन 2019। बट फिर गॉड ने मेरे को एक अनदर चैलेंज दिया। मेरे को फिर वो सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करना पड़ा। फिर उसके बाद कोविड आया, देन कोविड ईयर पॉइंट 2 आया, तो 2 more years मेरे को वेट करना पड़ा टू अगेन compete for Miss World America. But it goes to show कि अगर आप अपने माइंड को सेट करोगे on this goal, you can achieve that goal no matter कितने भी आपके पास struggles आए and hardships आए, पर आपको continuously काम करना पड़ेगा एक अपने आप को toughen up करने के लिए।